हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिस्काउंट कैसे जनरेट करना है बेस्ड ऑन बिल पे। ओके, तो जैसे कि कोई कंपनी है, जैसे कि ई कॉमर्स कोई कंपनी है, प्लान कर रहा है कि वो कस्टमर को डिस्काउंट देगा न्यू ईयर हॉलीडे के लिए। ओके, द डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बिल अमाउंट। ओके, तो वो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेगा, किसके बेस पे? बिल अमाउंट के बेस पे जनरेट करेगा। ओके, तो अब डिस्काउंट वो कैसे कैलकुलेट करेगा? द डिस्काउंट अमाउंट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ऑल और डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑल इवन डिजिट ऑफ द कस्टमर टोटल बिल। ओके, आई होप क्वेश्चन आप समझ रहे होगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर का टोटल बिल अमाउंट हुआ 2514795। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो हमें सम ऑफ इसमें से जो भी जो सा डिजिट्स इसमें और डिजिट है उसका सम करना है, और इवन भी है तो उन सब का सम करना है। तो इवन में जो सम होके आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इवन है 2 है, प्लस 4 है, प्लस 2 जो हमारा है इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक ऑड रखूँगा, और एक ऑड का बनाऊंगा मैं, और एक इवन का बनाऊंगा। ओके, इवन का बनाऊंगा। ओके, तो ऑड में जैसे कि कौन सा आ रहा है? 5 + 1 + 7 + 9। ओके, 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 9। तो हमारा ऑड डिजिट में टोटल कितना आ रहा है? 22। और इसमें से अब हमें क्या करना है कि इवन डिजिट को फाइंड आउट करना है। जैसे 2 हमारा इवन हो गया और 4 हमारा इवन हो गया, तो 2 और 4 6 हो गया। 2 + 4 = 6। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट ऑफ ऑड मल्टीप्लाई इवन इक्वल टू व्हाट? जो डिस्काउंट रहेगा वो रहेगा। ओके, तो हमारा जो ऑड का सम रहेगा वो 22 है, और इवन का सम रहेगा वो 6 रहेगा। ओके, 2 4। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि एक 5 मिसिंग कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे 5 एक बार और मुझे ऐड करना होगा। तो 27 हो गया, यहाँ पे 27 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 27 को मल्टीप्लाई कर लेना है किससे? इस 6 से। ओके, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 162 आएगा। तो ऑड नंबर जो हमारा है वो है 27 × 6। 27 × 6 = 162 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही हमें इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होगे। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो पहले खुद से सॉल्व करो, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखो। ओके, वीडियो, हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को और वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करना है कि यूज़र से इनपुट ले लेना है, एक मैसेज दे देना है, फिर जो यूज़र इनपुट देगा उसे हमें एक वेरिएबल में स्टोर कर देना है। तो ये 3 लाइन का कोड है, 3 स्टेप को पहले लिख लेते हैं। पहले यूज़र से इनपुट ले लेना है, तो एक वेरिएबल में रख लेना है, एस नाम के वेरिएबल में। देन उसके बाद क्या करना है, यूज़र को एक मैसेज दे देना है, system.out.println इंटर टोटल बिल अमाउंट। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, यूज़र जैसे ही वो मैसेज पढ़ेगा तो वो बिल अमाउंट इंटर करेगा। तो हमें क्या करना है कि मैं एन नाम के वेरिएबल में रख लेता हूँ, या टोटल बिल मैं स्टोर कर लेता हूँ टोटल बिल नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ तक तो हमने क्या करा कि टोटल बिल अमाउंट ले लिया। अब हमें क्या करना है, नंबर को, टोटल बिल में से सारे नंबर को इटरेट करके चेक करना है। जैसे ये हमारा जो बिल अमाउंट आया है यहाँ पे, इस बिल अमाउंट में सपोज यूजर ने ये एंटर करा बिल, टोटल बिल अमाउंट। तो हमें क्या करना है, एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है और चेक करना है कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ओके,
और ऑड और इवन नंबर चेक करने के बाद हमें क्या करना है, इन सारे को ऐड कर देना है। तो अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए 5 को लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं मॉड 10 का हेल्प लूंगा। ओके, तो टोटल बिल में जो हमारा वैल्यू रहेगा, मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट जो टोटल बिल में वैल्यू आया है तो क्या करना है, 10 से मॉड करूंगा तो हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो लास्ट डिजिट निकल के आएगा, ये वाला। ये वाला डिजिट जो है हमारा एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा और हमें क्या करना है, उसे डी नाम के वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, डी को इनिशियलाइज कर लेना है। ओके, देन उसके बाद अब जो हमारा ये लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ तो ये डी में स्टोर हो गया। अब हमें इसे चेक कर लेना है कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इफ एल्स की हेल्प से हम उसे क्या करेंगे, चेक कर लेंगे डी में जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट होकर आया है वो इवन नंबर है या नहीं। तो इवन नंबर चेक करने के लिए हमें, इवन नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, वो इवन नंबर है। और हमें क्या करना है, इवन वाले एक वेरिएबल में उस सारे डिजिट को ऐड करके रख लेना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इवन नाम का वेरिएबल रख लेता हूँ, ताकि मैं सारे जो भी इवन नंबर है इसमें ऐड करके इस इवन नाम के वेरिएबल में स्टोर करता हुआ चला जाऊँगा। इवन नाम के वेरिएबल में इवन प्लस डी। तो अभी हमारा इवन में वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे इस लाइन के नीचे मैं लिख लेता हूँ, अभी हमारा जो अभी जो हमारा इवन में वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, 0 है। और जो प्लस में 30 में अभी जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके आया है यहाँ पे, वो 5 होके एक्सट्रैक्ट होके आया है, तो वो यहाँ पे लिख लूंगा मैं। 5 एक्सट्रैक्ट होके नहीं आया है, सपोज कोई ऑड नंबर आया है, तो अभी इवन में 0 ही ऐड होगा। ये लूप एग्जीक्यूट, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और एल्स ब्लॉक में ऑड डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो हमें ऑड डिजिट में ऐड करके रख लेना है। ओके, तो अगर इवन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो ऑड ही होगा। तो ऑड नाम का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, ऑड प्लस डी। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू में 5 एक्सट्रैक्ट हुआ इसमें डी में 5 में, तो वो चेक कर रहा कि डी 5 डिविजिबल बाई 2 इज इक्वल टू 0 है या नहीं। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट ना करके ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ऑड में क्या करेंगे, हम डी में जो वैल्यू है उसे ऑड नाम के वेरिएबल में ऐड कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑड नाम का वेरिएबल रख लेता हूँ 0। और ऑड में हमारा 0 है और 0 में अभी डी में आया है 5, और इन दोनों को ऐड करके वापस इस ऑड में असाइन होगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो 5 अपडेट हो जाएगा। ऐसे ये लूप तब तक चलते जाएगा जब तक कि आ, यहाँ पे लास्ट तक पहुँच ना जाए, 0 ना हो जाए। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना है, व्हाइल लूप का हेल्प लेना है, n नॉट इक्वल टू 0। ओके, n नॉट इक्वल टू 0। और इन सब को क्या करूँगा, मैं एक ब्लॉक में रख लूँगा और ये रिपीट होते चला जाएगा टोटल बिल को। मैं n हमेशा यूज करता हूँ इसीलिए यहाँ पे n आ रहा है। यहाँ पे टोटल बिल रखूँगा। ठीक, तो अब क्या करना है, टोटल बिल में जैसे ये लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया तो इस बार टोटल बिल में जो वैल्यू अब आनी चाहिए वो इतना ही आना चाहिए, क्योंकि ये डिजिट को मैंने चेक कर लिया तो ये रिमूव हो जाना चाहिए। तो अब जो आएगा इतना आएगा, तो ये किस, ये आएगा। हम टोटल बिल डिवाइड 10 करेंगे तो हमारा जो रिमेनिंग्स जो डिजिट्स रह जाएंगे वो इतना वापस लूप में पास हो जाएगा। ओके, ऐसे तब तक चलते रहेगा जब तक कि एन का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब टोटल बिल का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। और वापस हमें क्या करना है, टोटल बिल में ही असाइन कर देना है। ओके, और ये लूप चलता रहेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि क्वेश्चन अब हमें क्या करना है, लास्ट में हमें इवन और ऑड को प्रोडक्ट करके आउटपुट में दे देना है। प्रिंट एल डिस्काउंट
डिस्काउंट हमारा क्या रहेगा, ऑड मल्टीप्लाई, ओके। रन करते हैं और चेक करते हैं। तो टोटल हमारा बिल अमाउंट कितना है, 75385। मेरा बिल हुआ है इतना, तो इसमें से हमारा जो डिस्काउंट होगा 160 होगा, जो हमारा आउटपुट में आ रहा है। ओके, मैं सेकंड इनपुट, टोटल सेकंड बिल लेके चेक करता हूँ। रन एज जावा एप्लीकेशन 54। तो हमारा आउटपुट सारे मैच कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसे एम एस पेंट में और इन डिटेल्स बता सकता हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर इस वीडियो बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।